जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मकर संक्रांति कब है? मकर संक्रांति सनातन संस्कृति का एक अत्यंत पावन और शुभ पर्व है जो प्रकृति की सूर्य उपासना और मानव जीवन के बीच संतुलन को प्रदर्शित करता है। यह त्यौहार भारत के विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न विभिन्न नामों से मनाया जाता है। उत्तर भारत में इसे मकर संक्रांति, गुजरात और महाराष्ट्र में उत्तरायण, तमिलनाडु में पोंगल तथा असम में माघ बिहू के नाम से जाना जाता है। नाम चाहे अलग हो, लेकिन इस पर्व का मूल भाव एक ही और है, सूर्य देव की उपासना और दान पुण्य। मकर संक्रांति का पर्व सूर्य देव के मकर राशि में प्रवेश के साथ ही मनाया जाता है। वह क्षण होता है जब सूर्य उत्तरायण होते हैं और खरमास के बाद शुभ काल आरंभ हो जाते हैं। धार्मिक दृष्टि से यह समय आत्मबुद्धि और पुण्य के लिए अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त वर्ष 2026 में मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी को मनाया जाएगा। इस दिन का पुण्यकाल दोपहर 3:13 से आरंभ होगा। वहीं महापुण्यकाल दोपहर 3:13 से शाम 4:58 तक रहेगा। शास्त्रों के अनुसार इस अवधि में किया गया स्नान, दान और पूजा कई गुना पुण्य फल प्रदान करने वाला होता है। माना जाता है कि इस शुभ काल में दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और साधक के जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। मकर संक्रांति का धार्मिक महत्व मकर संक्रांति का धार्मिक महत्व अत्यंत गहन है। यह पर्व उत्तरायण की शुरुआत का प्रतीक है, जब सूर्यदेव दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर अग्रसर होते हैं। उत्तरायण को आध्यात्मिक उन्नति का काल माना गया है। इस समय किए गए जप, तप, दान और पूजा का फल शीघ्र प्राप्त होता है। शास्त्रों में उल्लेख है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा, यमुना, सरस्वती अथवा किसी भी पवित्र जल में स्नान करने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश होता है। साथ ही ब्राह्मणों, साधुओं और दीन दुखी, निर्धन, जरूरतमंद लोगों को दान देने से भगवान सूर्य की विशेष कृपा प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति का पौराणिक महत्व मकर संक्रांति का उल्लेख अनेक पौराणिक कथाओं में मिलता है। महाभारत के अनुसार भीष्म पितामह ने उत्तरायण काल की परीक्षा करते हुए अपने प्राण त्यागे थे। मान्यता है कि उत्तरायण में देह त्याग करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी कारण इस काल को अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। कृषि प्रधान भारत में मकर संक्रांति का विशेष सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व है। यह पर्व नई फसल के स्वागत का प्रतीक है। किसान इस दिन प्रकृति और सूर्य देव का आभार व्यक्त करते हैं। सूर्य देव को जीवन, ऊर्जा, सत्य और तप का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए इस दिन उनकी विशेष आराधना की जाती है। मकर संक्रांति की पूजा विधि। मकर संक्रांति के दिन प्रातःकाल शुभ मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करें। यदि यह संभव न हो तो घर पर ही स्नान कर सकते हैं। स्नान करते समय निम्नलिखित मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल संधिनी गुरु ओम अपवित्र पवित्रो व सर्वास्था गतोपि व य स्मते पुण्यरीक्षा सा ब्राह्म मंत्र सूचि। स्नान के पश्चात स्वयं स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा के लिए तांबे का लोटा लें और उसमें स्वच्छ जल भरें। जल में पुष्प, तिल, गुड़ और रोली मिलाएं। पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करें। अर्घ्य देते समय श्रद्धा पूर्वक ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। इसके पश्चात सूर्य देव को तिल के लड्डू, खिचड़ी और व्यंजन अर्पित करें। सूर्य चालीसा या आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें। अंत में भगवान सूर्य को प्रणाम कर परिवार की सुख समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और मंगलमय जीवन की कामना करें। मकर संक्रांति पर दान का विशेष महत्व। मकर संक्रांति का पर्व दान पुण्य के बिना अधूरा माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किया गया दान अक्षत फल प्रदान करता है, जिसका पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। इस दिन दीन दुखी, असहाय और जरूरतमंदों की सेवा करने से भगवान सूर्य अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अन्न और भोजन का दान। इस दिन अन्न दान का विशेष महत्व है। खिचड़ी का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके साथ ही तिल और गुड़ का दान करने से धन, यश और सम्मान में वृद्धि होती है।
इस दिन किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना माँ अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्त करने का उत्तम माध्यम माना जाता है। वस्त्र दान करना। मकर संक्रांति के अवसर पर वस्त्र दान का विशेष महत्व है। गरीबों, वृद्धों और जरूरतमंदों को नए वस्त्र, सर्दी में कंबल या स्वेटर का दान करना पुण्यकारी माना जाता है। ऐसा करने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और सुख शांति का मार्ग खुलता है। इस साल 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। इस वर्ष यह पर्व खास है क्योंकि 23 वर्ष बाद मकर संक्रांति पर सठतिला एकादशी का संयोग भी बन रहा है। इससे पहले ऐसा योग 2003 में बना था। इस दुर्लभ संयोग में विशेष पूजा विधि विधान से करने का बड़ा ही महत्व है। मकर संक्रांति का पुण्यकाल 14 जनवरी को शाम 3:04 से शाम 5:57 तक रहेगा। महापुण्यकाल शाम 3:04 से शाम 3:28 तक रहेगा। स्नान दान का मुहूर्त सुबह 9:03 से सुबह 10:48 तक रहेगा। खिचड़ी खाने और दान करने का नियम। मकर संक्रांति को खिचड़ी भी कहा जाता है। इस दिन उत्तर भारत में विशेष रूप से दाल चावल की खिचड़ी बनाई जाती है और दान की जाती है। स्नान के बाद 15 जनवरी की सुबह महापुण्यकाल में स्नान करने के बाद सबसे पहले सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद ही खिचड़ी का सेवन करना चाहिए। दान की सामग्री। इस दिन काली उड़द की दाल, चावल, तिल, गुड़, कंबल और नए वस्त्रों का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति पर सठतिला एकादशी का दुर्लभ संयोग। 2026 की मकर संक्रांति पर सठतिला एकादशी भी पड़ रही है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और तिल के 6 प्रकार के प्रयोग, तिल स्नान, तिल उबटन, तिल तर्पण, तिल दान, तिल भोजन और तिल हवन का विधान है। संक्रांति और एकादशी का एक ही दिन पड़ना आध्यात्मिक रूप से अक्षय पुण्य देने वाला माना गया है। मकर संक्रांति पर सठतिला एकादशी भी पड़ रही है, इसलिए खिचड़ी के बजाय तिल, गुड़ आदि का दान करें। इसके अलावा गर्म कपड़े, कंबल आदि का भी दान कर सकते हैं। मकर संक्रांति पर सठतिला एकादशी का संयोग क्या कह सकते हैं। खिचड़ी का दान। 2026 में जब मकर संक्रांति और सठतिला एकादशी एक ही दिन 14 जनवरी को पड़ रही हैं, ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल है कि क्या इस दिन खिचड़ी का दान करना शुभ होगा। इस दिन चावल का सेवन ना करें, लेकिन मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में आप कच्ची खिचड़ी, चावल और दान का दान कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार महापर्व पर दान का नियम एकादशी के निषेध है ऊपर माना जाता है। यदि आप पूरी तरह परहेज करना चाहते हैं तो केवल काले तिल, गुड़, घी और गर्म कपड़ों का दान ही अक्षय पुण्य देता है। मकर संक्रांति के दिन गायों, कुत्तों और कौवों को खाना डालना चाहिए क्योंकि माना जाता है कि पूर्वज इन जीवों के जरिए भेंट स्वीकार करते हैं। मकर संक्रांति के दिन शाम के समय अपने घर के दक्षिण कोने में पूर्वजों के नाम का दीपक जरूर जलाएं। मकर संक्रांति के मौके पर किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से पाप कटते हैं तथा आध्यात्मिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के दिन जरूरतमंदों को अनाज, कपड़े या अन्य जरूरी वस्तुओं का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है और पितृ दोष से भी राहत मिलती है। मकर संक्रांति का आध्यात्मिक लाभ। मकर संक्रांति के दिन अनुष्ठानों को करने से न केवल पितृ दोष का प्रभाव कम होता है बल्कि पारिवारिक और प्रेम जीवन में रिश्ते मजबूत होते हैं। हर साल की तरह इस साल भी मकर संक्रांति का त्यौहार 14 जनवरी को जो न केवल फसल और खुशी का पर्व है बल्कि आध्यात्मिक उपचार करने का सुनहरा भी अवसर है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हों।